रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। इस तरह मत हार कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, इस तरह मत हार कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की आर्ट एवं कल्चर की। और राजस्थान के आर्ट एवं कल्चर में आज जो अपना टॉपिक है राजस्थान की छतरियां, राजस्थान की प्रमुख प्रमुख छतरियां, जिसके बाद से कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं है। हर बार कोई न कोई छतरी देके के आपको पूछ लिया जाता है कि 1 खंबे की छतरी कहाँ है, 32 खंबे की छतरी कहाँ है, 84 खंबों की छतरी कहाँ है, या फिर कुछ 80 खंबों की छतरी कहाँ है, या फिर किसी राजवंश की छतरी पूछ ली जाती है। इस प्रकार के छतरियों के प्रश्न आते हैं और सीधा सिंपल सा प्रश्न आता है कि या तो इसका निर्माण किसने करवाया, या फिर ये कहाँ स्थित है, या फिर इसमें कोई अलग कोई इंपॉर्टेंट बात है, या फिर ये किसकी छतरी है। इस प्रकार के कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपको जो है आसानी से यहाँ नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो आज अपन राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो छतरियां बहुत सारी है दोस्तों, हर एक गांव में, हर एक अपने तालुका में, या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको हजारों की संख्या में छतरियां मिल जाएगी। मेरे पीछे जिस प्रकार का चित्र आपको दिख रहा होगा, ऐसी ही कुछ छतरियां होती है जो कि आपने कहीं भी देखी होगी। तो छतरियों से आप रूबरू पहले ही हो, छतरियों से ऐसा कुछ रूबरू कराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो चलते हैं आज की अपनी कक्षा में। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने अपने प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके एक सब्सक्राइब की कीमत आप नहीं जान सकते हो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रामेश बाबू। आपने सुना होगा, वैसे ही कुछ है, एक सब्सक्राइब की कीमत आप लोग नहीं जान सकते हो। एक सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करके नहीं जाते हो। 100 व्यूज आ रहे हैं वीडियो पे और लाइक आप कितने कर रहे हो भाई? 1 2। हाँ, लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। एक बार सपोर्ट कर दो दोस्तों, एक बार सपोर्ट कर दो। वैसा मंजर लेके आऊंगा कि तूफान उठा दूंगा, तूफान उठाने वाला हूं। और जल्दी आपकी साइंस की कक्षाएं शुरू होने वाली है। आपके लिए खुशखबरी है, अगर जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड साइंस से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपको पता है बायोलॉजी के साइंस के टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको बहुत गिने चुने बायोलॉजी के साइंस के टीचर मिलेंगे। तो यहाँ आपको पूरा सिलेबस करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा फर्स्ट ग्रेड का। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आज की कक्षा को बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की छतरियां। और छतरियां कहते किसे हैं, सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूं, है ना। छतरियां कैसे कहते किसे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, आज श्री गणेश के टाइम में ये पेन ने गड़बड़ कर दी। हाँ ठीक है, अब चल गया। देखिए, क्षत्रिय किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने स्वर्गवास हो जाता है उस व्यक्ति का, तो उसकी स्मृति में जो है कालांतर में जो है स्मारक बनाया जाता था। और उस स्मारक को क्या कहते हैं अपन? छतरी कहते हैं। जैसे मेरे पीछे जो आपको दिख रही थी थोड़ी देर पहले, देखिए एक बार वापस दिखा देता हूँ। इस प्रकार से जहां उसका दाह संस्कार किया जाता था, तो वही है जो एक स्मारक बना दिया जाता था। और उस स्मारक को कहते हैं छतरी। वहीं एक और शब्द अपन को देखने को मिलता है देवल। और देवल उन स्मारकों को कहते हैं जिसमें कोई चरण या देवताओं की जो है प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उन्हें स्थापना कर दी जाती है देवताओं की, उसे क्या कहते हैं अपन? देवल कहते हैं। तो अपन छतरी और देवल में अंतर देख रहे हैं। छतरी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के मरने के बाद या उसके स्वर्गवास के बाद जो है उसकी उसके उसको जहां जलाया जाता है, उसके स्मारक के रूप में जो है एक अपने बिल्डिंग जो है बिल्डअप कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। यानी कि उसका एक चिन्ह वहां पे कर दिया जाता है, भाई यहाँ इसको जलाया था और ये राजा है, और उसके बारे में जो है कुछ ना कुछ बातें वहां छतरी पे लिखी होती है। वहीं देवल के बारे में अगर अपन बात करें तो वो स्मारक होता है जिसमें कई चरणों की, जैसे बाबा रामदेव के कोई चरण की स्थापना कर दी, या फिर किसी देवताओं की जो है मूर्ति की प्रतिस्थापना कर दी, तो उसे क्या कहते हैं अपन? देवल। और देवल का संबंध है देवालयों से, है ना। देवालय से क्या बना है? देवल बना है। तो यहाँ अपन को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए देवल और क्षत्रियो में। तो यहाँ जो है
अपन ने अंतर कर लिया है क्षत्रियों और देवल में। और अब जो हम करने वाले हैं अपने, सबसे पहले एक खंबे की छतरी के बारे में। एक खंबे की छतरी, कई बार ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक खंबे की छतरी, 8 खंबे की छतरी, 12 खंबे की छतरी, है ना। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन, एक खंबे की छतरी। और एक खंबे की छतरी कहाँ है मेरे दोस्तों? रणथंभौर और मंडोर में। कहा? रणथंभौर और मंडोर में। देखिए यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक खंबे की छतरी कहाँ है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जब भी अपन डेप्थ में जाते हैं तो बाकी चीजें अपन भूल जाते हैं, तो अपन को ऐसा नहीं करना है। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं अपने आप ही बता दूंगा भाई, इस छतरी से संबंधित ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक छतरी, एक खंबे की छतरी पूछ ले तो एक तो आपको चला जाना है कहाँ? रणथंभौर। और दूसरा कहाँ चले जाना है? मंडोर। मंडोर जानते हो ना? मंडोर का नाम सुना होगा, रावण वाला ससुराल जो है अपना, है ना। एक खंबे की छतरी कहाँ है अपने? रणथंभौर सवाई माधोपुर। और जो है एक खंबे की छतरी एक और है अपने कहाँ? मंडोर जोधपुर में। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा भी आपको पूछे भाई एक खंबे की छतरी, तो या तो आपको वहां ऑप्शन में रणथंभौर मिल जाएगा, या फिर क्या मिल जाएगा भाई? जोधपुर मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही अगर आपको पूछ ले 8 खंभों की छतरी, तो 8 खंभों की छतरी, 3 छतरियां टोटल है, जिसके नीचे जो है पिलरों की संख्या। देखिए खंबे मतलब क्या होता है? पिल्लर। और पिल्लरों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। और 8 खंभों की जो छतरी है, सबसे पहले तो राणा प्रताप की छतरी है, और ये बारडोली उदयपुर में है। तो ये याद रखने योग्य प्रश्न है। राणा प्रताप की छतरी बारडोली उदयपुर में। आपको ये तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जा सकता है कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो क्या बताओगे? बारडोली उदयपुर। या फिर पूछ लिया जाता है 8 खंभों की छतरी निम्न में से कौन सी जगह है, तो आपको 3-4 शहरों के नाम दे देंगे और आपको वहां करके आ जाना। या तो बारडोली मांडलगढ़ एक साथ दे सकते हैं, या फिर दे सकते हैं आपको शहरों के नाम उदयपुर या भीलवाड़ा, है ना। ऐसा कुछ दे सकते हैं। तो दो तीनों में तीनों ही ऑप्शन सही रहेंगे आपके, है ना। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? तीनों को ही प्रायोरिटी देनी है। वैसे अगर तीनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, एक ही दिया जाएगा इसमें से, है ना। राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा जानते हो आपको? आप राणा सांगा को नहीं जानता भैया? उनकी छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब ये जो मांडलगढ़ है अपने कहाँ आ गया है? साहबपुरा में आ गया है भैया ना। ये याद रखना, एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा इसको। मेरे हिसाब से शाहपुरा में आ गया है। अगर फिर भी भीलवाड़ा में होगा तो भीलवाड़ा में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ना। तो हम लोग इसको कंफर्म कर लेंगे, कल के कक्षा में आपको ये बता दूंगा ना। देखिए सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर में भी जो है 8 खंभों की छतरी है। सरिस्का अलवर में भी 8 खंभों की छतरी है। तो जब भी आपको एक खंभे की छतरी पूछे तो रणथंभौर और मंडोर, और 8 खंभों की छतरी आपको पूछ ले तो आपको क्या क्या याद रखना है? राणा प्रताप की छतरी बारडोली, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, और सरिस्का कहाँ पे? अपने अलवर में। ठीक है, तो ये चीजें अपन को 8 खंभों की छतरी के बारे में ध्यान रखनी है। 8 खंभों की छतरी यानी 8 पिल्लर है उसके, है ना। 8 पिल्लर है जिसपे अपनी छतरी टिकी हुई है ना। अब 12 खंभों की छतरी देखते हैं। 12 खंभों की जो छतरी है वो अपने कुंभलगढ़ राजसमंद में। और कुंभलगढ़ कौन सा जगह है? राणा प्रताप का जन्म स्थली क्या है? कुंभलगढ़। और यहाँ पे किसकी छतरी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज सिसोदिया किसका भाई था? अपने किसका भाई था? राणा सांगा का भाई था। उड़ना राजकुमार के नाम से भी इसको जानते हैं, ना। एक दिन में इन्होंने जो है बहुत सारे राज्य जीत लिए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार, यानी उड़ते हैं ये, इतने फास्ट युद्ध करते थे, है ना। पृथ्वीराज सिसोदिया। और 12 खंभों की छतरी है इनकी, कहाँ? कुंभलगढ़ में। कहाँ? कुंभलगढ़ में, है ना। तो अपन इसको एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं। छतरी की जगह कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी स्मृति में बनाया गया स्मारक क्या है? छतरी। और देवल की जगह थे चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा जहां कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? देवल। एक खंभे की छतरी आपको पूछ ले रणथंभौर मंडोर, 8 खंभों की पूछ ले तो कहाँ? बारडोली मांडलगढ़ और अलवर। वही 12 खंभों की पूछ ले तो कुंभलगढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। अब चलते हैं आगे, 16 खंभों की छतरी। और 16 खंभों की जो छतरी अपने नागौर में है, और नागौर में जो है अमर सिंह राठौड़ की जो है ये छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है, कौन सी? नागौर में 16 खंभों की छतरी। तो ये याद रखना है, 16 खंभों की छतरी पूछ ले, नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी। दिमाग में सेट कर लीजिए इसे ना। 20 खंभों की छतरी अगर आपको पूछ ले तो क्या बताओगे? जोधपुर में। 20 खंभों की छतरी, 20 पिल्लर है उस छतरी के, है ना। 20 पिल्लर है अगर किसी छतरी के तो वो है अपने जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में है ना, ये याद रखना है। अब याद रखना है 32 खंभों की छतरी, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार लाइक प्रश्न, है ना।
3 स्टार लाइक प्रश्न है अपने, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सबसे पहली बात रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। निर्माण किसने करवाया था अगर आपको पूछ ले, हमीर देव चौहान ने, किसकी याद में, इनके पिता थे, इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था याद रखना, जैत्र सिंह, पिता का नाम क्या था, जैत्र सिंह था। और जैत्र सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल में, 32 वर्ष के सुखद शासनकाल के याद में इन्होंने क्या करवाया था, आपने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। और इसे कहते हैं न्याय की छतरी। जब भी जो है राजा का जो है यहाँ राजा की जो क्या बोलते हैं उसको, राजा का जो क्या बोलते हैं भाई, याद ही नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ वापिस, है ना। राजा का जब भी दरबार लगता था, सॉरी दरबार, जब भी दरबार लगता था वो यही लगता था और इसे बोलते थे न्याय की छतरी। एक और है 32 खंभों की छतरी, वो अपने मांडलगढ़ में है ना, और एक है अपने अलवर में और एक है अपने मंडोर जोधपुर में, है ना। तो 4 32 खंभों की छतरी, आपको लोग 2-2 बताएंगे लेकिन मैं 4 बता रहा हूं, चारों याद रखने योग्य। 32 खंभों की छतरी, एक कहां पे अपने रणथंभौर में, दूसरी कहां है मांडलगढ़ में, तीसरी कहां अलवर में, और चौथी कहां है मेरे प्यारे दोस्तों, मंडोर जोधपुर में। कहा मंडोर जोधपुर में। और ये मंडोर वाली जो छतरी है ये सूर्य देवता की छतरी है। कौन सी, सूर्य देवता की छतरी है, कौन सी, मंडोर वाली, है ना। 32 खंभों की छतरी कहां कहां है, रणथंभौर में। निर्माण किसने कराया, हमीर देव चौहान ने, पिता जैत्र सिंह के याद में कराया था। उनके 32 वर्ष के शासनकाल में इसे न्याय की छतरी कहते हैं। इनका दरबार भी यही लगता था, मांडलगढ़, अलवर और मंडोर, तीनों जगह भी 32-32 खंभों की छतरी है। ये याद रखना है ना, याद रखना है, भूलना नहीं। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो उसे जो है लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए। यहाँ 32 खंभे लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पिता जैत्र सिंह, है ना, पिता जैत्र सिंह लिखा हुआ है, पिता जैत्र सिंह लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूं तो मेरे पीछे का जो है ये दिखेगा नहीं, है ना। पिता जैत्र सिंह 32 वर्ष के शासन काल में, है ना, तो 32 खंभों की छतरी, ठीक है। इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा भाई, इतनी गंदी राइटिंग आती है भाई मास्टर की, यहाँ। लेकिन राइटिंग से आपको क्या लेना देना, आपको तो नॉलेज से लेना देना है। मेरे जो भी प्यारे प्यारे भाई है वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, मुझे पता है। 80 खंभों की छतरी आपको पूछ ले, 80 खंभों की छतरी अगर आपको पूछ ले तो अलवर में, अलवर में। और निर्माण किसने कराया, 1815 में विनय सिंह ने, है ना। और विनय सिंह का पिता का नाम क्या था भाई, बख्तावर सिंह। क्या, बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। और मुसी रानी की स्मृति में, इनके पिता थे बख्तावर सिंह और इनकी जो माता थी मुसी रानी, दोनों की स्मृति में बनवाई। किसने, किसने, विनय सिंह ने, है ना। विनय सिंह ने 1815 में 80 खंभों की छतरी बनवा दी। कितने खंभों की, 80 खंभों की, यानी 80 पिल्लर है इसके। मूसी रानी की छतरी से कहते हैं, मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं। और यह भी अलवर में, है ना, अलवर में ही है, ठीक है। ये 2 मंजिला है, देखिए ये याद रखने योग्य प्रश्न है। कितने मंजिला है, 2 मंजिला है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो लाल पत्थर से जो है निर्मित है, वहीं जो सेकंड फ्लोर है वो सफेद पत्थरों से निर्मित है। यह भी याद रखने योग्य बात है। सबसे ज्यादा याद रखने योग्य बात मैं अब आपको बता देता हूं भाई, इस पर जो है रामायण और महाभारत के चित्र चित्रित है। मैंने आपको बताया था, आपको चित्र शैली में मैंने ये प्रश्न बताया था और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आने वाला है। तो यही आपको इंपॉर्टेंट डाल के रखना है कि यह प्रश्न आने वाला है। इस प्रश्न को आपको याद रखना ही है ना, याद रखना ही है, ठीक है। दबा के शेयर कर दो, है ना, दबा के शेयर कर दो। मैं भाई कंप्यूटर नहीं तोड़ेंगे अपन ना, लेकिन फिर भी दबा के शेयर करना आपको। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। और एक कमेंट में आप लोग ये बताना कि मुझे जो है लाइव क्लासेस अब लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है कि आपने कल 100 सब्सक्राइबर पूरे कराए तो उसके बाद हमारा कम्युनिटी टैब का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है। तो अब हम पूरे दिन उसमें प्रश्न डालते रहेंगे, प्रश्न डालते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप उन प्रश्नों को जो है क्विज को जाके सोल्व कर लीजिएगा और आराम से मजे से आप इसको पढ़िएगा। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है मेरे दोस्तों। निर्माण किसने कराया, अनिरुद्ध सिंह ने। आपको 2 बातें इसके बारे में ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, बूंदी में है, निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया है। हाँ, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया है। 3 मंजिला है। अगर पहली मंजिल पे चढ़ेंगे, पहली मंजिल पे चढ़ रहा हूं
84 प्रकार के काम सूत्रों के आसन। काम सूत्र आपको पता है क्या चीज होती है, कितनी बड़ी किताब है इसके बारे में, तो कुछ भी गलत बात नहीं है। ये पहली मंजिल पर तो क्या है, 84 प्रकार के काम सूत्रों के आसन का चित्रण है ना। और दूसरी मंजिल पर चढ़ जाएं तो 84 प्रकार के योनियों का विवरण है ना, 84 प्रकार की योनियों का विवरण है। वही तीसरी मंजिल पर चल जाए तो आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण है। तो यही तीन ऐसी चीजें हैं जिस पर पूरा जो है संसार टिका हुआ है। कामसूत्र, योनिया मतलब कि जितनी प्रकार की जो है कौमें होती है, जितने प्रकार की जातियां होती है, 84 लाख योनियों के बारे में जाना बताया है लोगों ने। इस यहाँ 84 प्रकार के योनियों का विवरण है। और तीसरी मंजिल पे चढ़ जाओ आप तो आध्यात्मिक चित्रों का जो है वो चित्रण है। कहीं ऐसी छतरियां हैं जिनके बारे में कुछ भी नॉलेज में नहीं है, कहीं आपके गांव गवाड़े में मिल जाएगी आपको छतरियां, उसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप लोग जाइएगा और उन छतरियों के बारे में नॉलेज लेके कमेंट करके बताइएगा ना। ये जो छतरी है देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में, कौन से, देवपुरा गांव है और बूंदी जिला है। तो ये गांव आपको पूछा जा सकता है, गांव आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूं, क्यों ना, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूं ना। देवपुरा गांव के निकट बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में देवपुरा गांव के निकट है ना। अब देखिए गेरोट की छतरियां, और ये जो छतरियां है ये मैं दो ऊपर और नीचे दो छतरियां जो बता रहा हूं आपको, इन छतरियों में एक मुख्य बात अपन को याद रखनी है। ये जो छतरियां हैं ये किसी न किसी राजा महाराजाओं के शमशान भूमियां हैं, है ना, शमशान भूमियां हैं। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में है गेरोट की छतरियां। कछुआ शासकों की छतरियां हैं, यानी कि उनका शमशान स्थल है। जयसिंह द्वितीय ने मानसिंह द्वितीय की जो है, जयसिंह द्वितीय से लेके मानसिंह द्वितीय तक की छतरियां कहां पे हैं अपने बता पूछ ले आपको, तो नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ जयपुर में। और किस वंश की है, कछुआ वंश की है। जयसिंह द्वितीय से लेके मानसिंह द्वितीय की छतरियां हैं। नाहरगढ़ के बारे में एक बात, एक जैसे नौ महल, एक जैसे नौ महल कहां पे है अगर आपको पूछ ले तो क्या बताओगे मेरे प्यारे मित्रों, नाहरगढ़, क्या नाहरगढ़। और जो है इस छतरियों के बारे में एक और बात, ईश्वर सिंह का नाम सुना है ना। ईश्वर सिंह की जो छतरी है वो अपने कहा है, सिटी पैलेस में, कहा है, सिटी पैलेस में, है ना। और क्या बात याद रखनी है, क्या ईश्वर सिंह जो है उनकी जो है छतरी अपने कहा है सिटी पैलेस में है ना। बड़ा बाग छतरी है ना, बड़ा बाग की छतरियां ये भी अपने जैसलमेर के जो है जितने भी भाटी शासक है उनका शमशान स्थल कौन सा है, बड़ा बाग, है ना। बड़ा बाग कहाँ है स्थित, जैसलमेर में। जब भी बड़ा बाग आ जाए तो जैसलमेर और भाटी शासकों की जो है छतरियां कहाँ है, बड़ा बाग जैसलमेर, है ना, बड़ा बाग जैसलमेर। शारबाग कोटा में स्थित है। हाडा शासकों की छतरियां हैं, किसकी, हाडा शासकों की छतरियां हैं। तो ये भी याद रखना है, शारबाग पूछ ले, कोटा में किसकी छतरी है, हाडा शासकों की छतरियां हैं। गोराधाई है ना, अजीत सिंह की धाई मां, अजीत सिंह की धाई मां, नाम सुना ना अजीत सिंह का, अजीत सिंह जी जो थे उनकी धाई मां। और अजीत सिंह जी के साथ ही आपको दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी याद रखनी है, वो उज्जैन में है, अभी बताऊंगा आपको कहां, उज्जैन में, है ना, उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन एमपी में है, ठीक है। जोधपुर में स्थित है गोरादाई की छतरी, का जोधपुर में। धाई मां किसकी है, अजीत सिंह की धाई मां। पन्ना दाई की छतरी अगर आपको पूछ ले साथ में, पन्ना दाई तो क्या लगा, क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़ में क्या, पन्ना दाई की छतरी। पन्ना दाई किसकी, उदय सिंह की दाई मां थी, है ना, पन्ना दाई किसकी थी, उदय सिंह की दाई मां थी। यह भी याद रखने योग्य प्रश्न है। अब चलते हैं, चेतक की छतरी अगर आपको पूछ ले, किसकी, चेतक की छतरी अगर आपको पूछ ले तो हल्दी घाटी, कौन सा गांव, बलीचा गांव, राजसमंद, है ना। लीले गोडेरा अस्वार, कौन थे लीले गोडेरा अस्वार, मेवाड़ी सरदार। अपने महाराणा प्रताप का जो है अपने वाहन था कौन, चेतक घोड़ा। और उसकी जो है छतरी कहाँ है, हल्दी घाटी बलीचा गांव में। अगर पूछ ले महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था तो सभी को पता होगा, बचपन में पढ़ा है, राम प्रसाद। आपके गांव में भी होगा राम प्रसाद, हाथी नहीं होगा लेकिन आदमी तो होगा, वो हाथी जैसा ही दिखता होगा ना। राम प्रसाद जो है चेतक की राम प्रसाद तो क्या है, हाथी है, किसका, हाथी है,
हाथी है, मैं भावनाओं में भेजा हूँ। हाथी है किसका? महाराणा प्रताप का। और चेतक जो है वो अपना घोड़ा है किसका? महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी बलीचा गांव राजसमंद में इनकी छतरी है। वहीं अगर दुर्गादास राठौड़ की छतरी पूछ ली जाए, ये भी स्वामी भक्त है, ये भी स्वामी भक्त है। स्वामी भक्त किसका? अजीत सिंह का, है ना। जो दुर्गादास राठौड़ है इनकी छतरी है सिप्रा नदी के किनारे। होता यूं है कि दुर्गादास राठौड़ जो है अपने जोधपुर साम्राज्य की रक्षा करने वाले एक जो स्वामी भक्त थे, और इन स्वामी भक्त का अपमान कर दिया गया था अजीत सिंह के द्वारा। उनको कुछ नहीं समझा जा रहा था, तो दुर्गादास जी चले गए अपने उज्जैन और वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो जोधपुर को बचाने का सबसे बड़ा जो है जो काम किया किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। भाई जोधपुर वाले, मारवाड़ वाले जो है दुर्गादास राठौड़ को पूछते हैं ना, दुर्गादास जी राठौड़ को पूछते हैं। संत पीपा की अगर छतरी पूछे आपको तो गोग्रान में, और संत पीपा की अगर आपको क्या पूछ ले, संत पीपा की छतरी अगर पूछ ले तो गागरोन दुर्ग में है। और वही गुफा अगर पूछ ले, गुफा अगर आपको पूछ ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या कर क्या जाओगे? केकड़ी में। क्या? केकड़ी में। केकड़ी में टोडा राय सिंह केकड़ी, है ना, टोडा राय सिंह केकड़ी में। ये भी बात आपको याद रखनी है ना, ये भी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब देखिए जसवंत थड़ा अगर आपको पूछ ले जोधपुर का, सॉरी राजस्थान का ताजमहल किसे कहा गया, तो जसवंत थड़ा करके आ जाओगे। क्या करके आ जाओगे? जसवंत थड़ा, है ना, जोधपुर। जसवंत थड़ा जोधपुर राजस्थान का ताजमहल महाराजा सरदार सिंह की याद में किसने बनवाया था? जसवंत जी ने बनवाया था। किसने? महाराजा सरदार सिंह की याद में जसवंत सिंह के द्वारा बनवाया गया, है ना, जसवंत सिंह के द्वारा, सॉरी 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 जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की याद, देखो हो गया ना मिस्टेक, हो गया ना मिस्टेक। जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह के याद में किसने बनवाया? सरदार सिंह ने बनवाया ना, सरदार सिंह ने बनवाया। बनवाया किसने? सरदार सिंह ने, है ना। तो यहाँ निर्माण भी लिख देता हूं भाई, याद नहीं रहेगा फिर। निर्माण, निर्माण किसने कराया? सरदार सिंह ने, सरदार सिंह, है ना। अगर आपको पूछ ले पचकुंडा की छतरियां, तो क्या करके आ जाओगे? जोधपुर महारानियों की। और ये भी शमशान भूमि में ही आता है। जोधपुर महारानियों का अगर शमशान स्थल पूछ लिया जाए तो पचकुंडा की छतरियां, और ये कहाँ है? अपने जोधपुर में, है ना, जोधपुर में। तो आज की जो है इस शानदार क्लास को एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए, याद हो जाए पूरा ना, ताकि याद हो जाए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए एक एक खंबे की छतरी पूछे रणथंभौर मंडोर, 8 खंभों की छतरी पूछे राणा प्रताप की छतरी बारडोली, और अगर आपको 8 खंभों की दूसरी छतरी पूछ ले तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, और एक और है 8 खंभों की छतरी अपने सरिस्का अलवर में। वही 12 खंभों की अगर छतरी पूछ ले तो कुंभलगढ़ राजसमंद में। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि किसकी छतरी है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की ये छतरी है। किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बारे में, उसके बाद में जो है अगर आपको 16 खंभों की छतरी पूछ ले तो नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। किसकी? अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। वहीं आपको 20 खंभों की छतरी पूछ ले तो कहां स्थित है? अपने जोधपुर में 32 खंभों की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। निर्माण कहाँ है? हमीर देव चौहान ने करवाया, पिता जयद्र सिंह के 32 वर्ष के शुभ व्यवस्थित शासन काल में। न्याय की छतरी से कहते हैं। अगर दूसरी 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में, तीसरी कहां है? अलवर में, और चौथी मंडोर में है। और इसे सूर्य देवी की छतरी कहते हैं ना, सूर्य देवी की क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। वही 80 खंभों की छतरी अगर आपको पूछ ले तो अलवर में निर्माण किसने कराया? 1815 में विनय सिंह के द्वारा। बख्तावर सिंह व मूसी रानी, पिता बख्तावर सिंह व मूसी रानी की स्मृति में। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। और इसे क्या कहते हैं? मूसी रानी की छतरी भी कहते हैं, या फिर बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। 2 मंजिल की है। पहली मंजिल लाल पत्थरों की बनी हुई है और दूसरी मंजिल सफेद पत्थरों की है। अगर पूछ ले रामायण महाभारत की चित्र किस पे चित्रित है, तो इसी मूसी रानी की छतरी पे चित्रित है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले, उसके बाद अगर आपको पूछ ले मेरे प्यारे भाइयों कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो बूंदी में है। निर्माण किसने कराया? अनिरुद्ध सिंह ने।
3 मंजिला ये छतरी है। तीसरी मंजिल तो कौन सी, आध्यात्मिक चित्रों का चित्रण कर रखा है। वही दूसरी मंजिल अगर पूछ ले तो 84 प्रकार की योनियों का विवरण है। वही अगर पहली मंजिल पूछ ले तो 84 प्रकार के काम सूत्रों के आसन का चित्रण है ना। यही देवपुरा गांव में स्थित है। ये भी वेरी 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 इंपोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। शारबाग की छतरियां पूछ, सॉरी उससे पहले अपन को ये देखना, गेटोर की छतरियां पूछ ले जाए तो नाहरगढ़ में, मैंने पहले गैरोट बोल दिया तो गलत बात है। गेटोर की छतरियां नाहरगढ़ में, एक ऐसे 9 माइल का अगर पूछ ले तो नाहरगढ़ में है। नाहरगढ़ में ही जो है आपके बहुत सारे प्रश्न अपन जब नाहरगढ़ पढ़ेंगे तो करेंगे उनको, है ना। ठीक है, ये कछुआ जो है शासकों की छतरियां है। जय सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय की क्या है, जय सिंह द्वितीय से लेके मान सिंह द्वितीय तक की जो है छतरियां हैं, है ना। और ईश्वर सिंह की अगर छतरी पूछ ले तो सिटी पैलेस कहाँ है अपने, कहाँ है भाई, जयपुर में। जय निवास उद्यान भी है यहाँ पे ना, जय निवास उद्यान में है। सिटी पैलेस कहाँ पे, जयपुर में, और जय निवास उद्यान में। ठीक है, बड़ा बाग की छतरी, अगर बड़ा बाग की छतरी पूछ ले तो जैसलमेर में है। यहाँ भाटी शासकों की क्या है, छतरियां हैं। वहीं आपको शार बाग की छतरी बता दिया मैंने, है ना। शार बाग की छतरी अगर आपको पूछ ले तो कहाँ है, कोटा में हाडा शासकों की छतरियां हैं। गोरादाई की पूछ ले तो जोधपुर में, वही पन्ना धाई की पूछ ले तो चित्तौड़ में, है ना। चेतक की छतरी पूछ ले हल्दी घाटी पली जगाओ, और दुर्गादास जी की पूछ ले तो शिप्रा नदी उज्जैन। संत पीपा की छतरी पूछ ले आपको गागरोन, और गुफा पूछ ले तो केकड़ी जिला टोडराई सिंह, है ना। वहीं अगर आपको पूछ ले जसवंतड़ा तो अपने ताजमहल राजस्थान का है, और इसका जो निर्माण है सरदार सिंह ने करवाया, किसकी याद में, जसवंत सिंह की याद में। स्थित कहाँ है, अपने जोधपुर में, है ना, जोधपुर में। वही पचकुंडा की अगर क्षत्रिय पूछ ले जाए तो जोधपुर की महारानियों का जो है स्वर्गवास होता था तो उनको जलाते कहाँ आते थे, पचकुंडा की छतरियों पे। जोधपुर की महारानियों के जो है अपना देह संस्कार करते थे कहाँ पे, पचकुंडा की छतरियों में। तो ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली अपने कक्षा में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए राम राम साहब।